हाउ कैन वी रिवाइज मैथ्स। वेलकम टू अनदर थॉटफुल थर्सडे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मैथ्स को कैसे रिवाइज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा याद रखें, रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किताब खोली और आप किताब को घूरना शुरू कर दें, बल्कि रिवीजन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो एक एक टास्क से गुजरता हुआ आपकी रिवीजन को कंप्लीट करता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं हमारी रिवीजन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन से क्या मुराद है कि आपने अपनी रिवीजन को एक्टिव बनाना है। मतलब कि किताब को सिर्फ या नोट्स को घूरने से आपका काम नहीं बनेगा, बल्कि आपने एक एक क्वेश्चन को पेज के ऊपर सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को, एक एक मेंटल मैथ कॉन्सेप्ट को आपने पेज के ऊपर लिखना है। इससे एक तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हैबिट भी बनेगी और आपकी रिवीजन में भी इजाफा होगा। नंबर सेकंड, फीडबैक का इम्पोर्टेंस। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम मास्टर करते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी 100% है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी खामियां नज़र नहीं आती, जिसको फिक्स करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप किसी टीचर की हेल्प लें या किसी घर में किसी बड़े से आप या किसी फेलो से आप हेल्प लें और उनको आप बोलें कि वो आपको इवेलुएट करें कि आपने जो भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की है उसकी जो है वो कितना आपने उसके अंदर परफॉर्म किया है और आपको क्या क्या उसमें जो है वो सीखने की ज़रूरत है, आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। After getting feedback, the next important thing is to work on your weak areas. बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो अपने वीक एरियाज के ऊपर वर्क नहीं करते। मतलब जिन क्वेश्चंस में वो कंफर्टेबल नहीं है, जो क्वेश्चंस उनको मुश्किल लगते हैं, वो उन पे काम नहीं करते, बल्कि वो मल्टीपल टाइम्स उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी को रिवाइज करते रहते हैं जो उन्हें ज़्यादा आता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, जो क्वेश्चन उनको पसंद है, जो क्वेश्चन उनको समझ आ गए हैं, वो उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें इशू ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको वैसे ही आ रहे होते हैं, तो फिर आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आपको जो है वो फ़ायदा उससे होगा जब आप रिवीजन करें तो आप वो चीज़ें परफॉर्म करें जो आपको नहीं आती, उन पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उन पे ज़्यादा टाइम लगाएं, उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जब इवेल्युएशन हो गई, आपको फीडबैक जब मिला, तो आप उन वीक एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा जो है वो काम करें। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो है वो हमारे पास रिवीजन में बेस्ट एवर जो है वो है आपके पास पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स ज़रूरी हैं। बहुत सारी जो है वो आपको गाइड्स मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं रेकमेंड करूँगा वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पास्ट पेपर। वो क्यों? क्योंकि पास्ट पेपर जो है वो आपको थोड़ा सा आपको हावनो हो जाती है कि आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, आपके जो है वो क्राइटेरिया क्या है मार्किंग का, वहाँ की वेटेज क्या है और क्या प्रोसेस है थ्रू आउट आपके एग्ज़ाम का, वो आपको अपने पास पेपर से पता चल जाता है। प्लस आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस साइकी के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका मेथड होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन सिनेरियो बेस आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वो क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस आ रहे हैं, तो आपको उस तरह आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिमांड होती है, किस चीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप पिछले 5 साल के पास पेपर लाजमी आप देखें, आप उनकी प्रैक्टिस करें। आपको ये पास पेपर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ें अपलोड होती हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के। या आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं और बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपॉन ऑन योर रिक्वेस्ट। जैसे भी आपको चीज़ चाहिए वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मैथ इज़ अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सीधा जो है वो थ्योरम या कॉन्सेप्ट जो है या फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ये फार्मूला क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह वर्क कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल भी है या नहीं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे देखा कि स्टूडेंट एक चीज़ लिख के छोड़ देते हैं कि ये यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, उनको खुद नहीं पता होता कि ये फार्मूला करता क्या है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला गया था कि आप एरिया फाइंड करें और आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के आ गए, तो आपने जो है वो वहाँ पर मिस्टेक कर दी। आपको एक चीज़ आती थी, आपको आपको एरिया का भी फॉर्मूला आता था, आपको वॉल्यूम का भी आता था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो
अप्लाई कहाँ पे होना है। सो ये एक मिस्टेक है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसलिए में आपने ये ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को मेमोराइज मत करें। आपको जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वो आपको प्रॉपर आप उसको अपने माइंड में बिठाएं। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, और जो है वो चीज़, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी थ्योरम है, जो भी एक्सरसाइज है, वो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें क्यों अप्लाई हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मेमोराइजेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि मैथ्स में तो मेमोराइजेशन होती नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे इंक्रीज होती हैं। मुश्किल सवाल से दोस्ती करें। जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपके आखिरी सवाल होते हैं, वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और वही आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, वही आपकी स्टडिंग लर्निंग आउटकम को प्रॉपर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने उस एक्सरसाइज में सही से सीखा भी है या नहीं। हर इंसान, एवरीबडी कैन डू सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल बस फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका आंसर दे दिया, लेकिन जो आपके आखिरी वाले सवाल होते हैं वो हमेशा मुश्किल होते हैं, और वही आपको चैलेंज करते हैं कि आपने जितना भी उस एक्सरसाइज के अंदर सीखा है उसमें आप जो है वो वहाँ पर अप्लाई करके सोल्यूशन प्रोवाइड करें। मुश्किल सवालों से डरना नहीं है, उनको सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व नहीं होते, बार बार रिपीट करें, उनके ऑनलाइन सोल्यूशंस देखें, या जो है वो आप अपने किसी भी एल्डर से आप जो वो रेफर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपको वो चीज़ गाइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाके भी दे सकते हैं, और डायरेक्टली व्हाट्सएप कम्युनिटी में या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी रिवीजन को आप ब्रेक डाउन करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम है, आपके पास सिलेबस कितना है, आपने उसको किस तरह डिवाइड करना है, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आपको कितनी चीज़ें नहीं आती, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, आपके परफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। जो वीक एरियाज़ हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दें, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं 1 या 2 टाइम्स, लेकिन वीक एरियाज़ के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको वर्किंग करनी पड़ेगी जब तक वो सही नहीं हो जाते। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी भी एग्ज़ाम की रात बैठ के बुक पूरी रिवाइज नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल। आप अपने रिवीजन को प्रॉपर प्लान करें 1 मंथ 2 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, और प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करें। आपने कैसे अप्लाई करना है उन चीज़ों को, वो आप अपना स्केड्यूल खुद बनाएं, अपना फ्री टाइम खुद बनाएं, अपना स्टडी स्केड्यूल खुद बनाएं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और खुद के लिए जो है वो एक प्रॉपर प्लान बनाएं और उसके ऊपर वर्किंग करें। अगर आपको प्रॉपर स्केड्यूलिंग के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो भी आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियोस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि आप अपना स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। ये थी मेरी टिप्स। बस याद रखें कि मैथ्स की रिवीजन जो है वो एक प्रॉपर मेहनत का काम है। कभी भी एक रात में सारा रिवाइज नहीं हो जाता, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एक्टिवली रिवाइज करना पड़ता है, आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरह की थॉटफुल थर्सडेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।